नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माँ की रसोई में। तो गणेश चतुर्थी के लिए अगर आप घर पर ही कोई मिठाई बनाना चाहते हैं तो ये लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। ये लड्डू बनाना बहुत ही आसान है और जो लड्डू है एकदम सॉफ्ट दानेदार बन करके तैयार होते हैं। आप कितने दिन भी रखकर इनको खाएं, ये सख्त नहीं होंगे, एकदम सॉफ्ट रहते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ जो लड्डू हैं वो कितने बढ़िया बन के तैयार हुए। तो इन लड्डुओं को आप भोग के लिए बना के तैयार कर सकते हैं। घर के ही सामान से ये लड्डू बन करके तैयार हो जाएंगे और घी भी इसमें ज़्यादा नहीं लगता। तो चलिए देर ना करते हुए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 1 कटोरी बेसन ले लेंगे। तो बेसन जो भी आपके पास है आप वो ले सकते हैं। तो बेसन को किसी बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे और इसी कटोरी से यहाँ पर हम 1 कटोरी दूध लेंगे। तो दूध यहाँ पर हम ठंडा या रूम टेम्परेचर वाला लेंगे, गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर गर्म दूध लेंगे तो जो बेसन है उसमें लम्स पड़ जाएंगे, तो इसलिए ठंडे या रूम टेम्परेचर वाले दूध का इस्तेमाल करेंगे। और थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालते जाएंगे और इसका एकदम स्मूथ सा बैटर बना के तैयार कर लेंगे। तो इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए, एकदम स्मूथ सा बैटर बना के तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। तो इसमें मैंने 1 कटोरी ही दूध डाल दिया था, पूरा दूध डल गया था। तो जो लड्डू है वो इतने बढ़िया बनते हैं कि खाने वाले पहचान ही नहीं पाएंगे कि जो आपने लड्डू बेसन से बना के तैयार किए। इतने स्वादिष्ट लड्डू आपके बन करके तैयार होंगे। तो जो बैटर था हमारा बन के तैयार हो गया। इसके बाद गैस पर कोई भी भारी तले वाली कढ़ाई रखेंगे और आधा कटोरी मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है। तो जिस कटोरी से मैंने बेसन लिया था उसी कटोरी से आधा कटोरी देसी घी लेंगे और घी को गर्म कर लेंगे। इसके बाद जो बेसन हमने घोल के तैयार किया था उसको डाल देंगे इसके अंदर और गैस की फ्लेम को यहाँ पर बिल्कुल लो रखेंगे, तेज़ नहीं करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर बेसन को अच्छे से भूनेंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से लड्डू घर पर ही बना के तैयार कर सकते हैं और वो भी एकदम साफ़ सुथरे तरीके से। तो धीरे धीरे इसको चलाते जाएंगे। तो शुरू में जो बेसन है आपको लगेगा कि एकदम से इसमें गुठलियाँ पड़ रही हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इसको पकाते जाएंगे वैसे वैसे जो बेसन है वो बिखरता जाएगा। उसका कलर भी बहुत बढ़िया आता है और एकदम दानेदार टेक्सचर हो जाता है और खाने में लड्डू बहुत ही बढ़िया लगते हैं इसके। तो बेसन के लड्डू तो आपने कई बार बनाए होंगे, बेसन से कई तरह के लड्डू बनाए जाते हैं। तो एक बार आप इस तरीके से लड्डू ज़रूर बना के देखिएगा। तो लड्डुओं को इतने स्वादिष्ट बन करके तैयार होते हैं, उनका जो टेस्ट है बिल्कुल हट करके आता है। तो एक बार अगर आप ये लड्डू खा लेंगे तो दोबारा अपने आप को बनाने से रोक नहीं पाएंगे, इतने अच्छे बन करके तैयार होते हैं। तो धीरे धीरे जो बेसन है वो गाढ़ा होने लगा है। तो यहाँ पर आप जो भी कढ़ाई लें वो भारी तले वाली लीजिएगा, जिससे कि जो बेसन है वो नीचे तले में चिपके नहीं। अगर हल्के तले वाली कढ़ाई लेंगे तो जो बेसन है वो नीचे की तरफ जल जाएगा और बहुत ही जल्दी बेसन गाढ़ा होने लगता है। तो इसलिए इसको लगातार चलाते हुए पकाना है। और जो घी हमने बचाया था उसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। तो आधा घी हमने पहले डाल दिया था और जो बाकी बचा घी है उसको 2 से 3 बार में बाद में डाल देंगे। तो देखिए कितनी जल्दी जो बेसन है वो गाढ़ा हो जाता है, तले को छोड़ने लगता है। तो इसको लो फ्लेम पर इस तरीके से भूनते जाएंगे और बेसन बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। आपको लगेगा कि जो बेसन है वो कच्चा रह जाएगा, पर यकीन मानिए बेसन बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता है, बहुत ही अच्छे तरीके से भुन जाता है। और जब आप खाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि जो आपने लड्डू बनाए वो बेसन से बना के तैयार किए। बिल्कुल अलग तरीके का टेस्ट आता है इन लड्डुओं का। तो इस तरीके से दबाते हुए बेसन को भूनेंगे, जिससे जो बेसन है वो बिखरता जाएगा और दानेदार होता जाएगा। बेसन से अलग अलग तरीके के लड्डू बनाए जाते हैं। तो अलग अलग तरीके से जब हम बेसन के लड्डू बनाते हैं तो उनका जो टेस्ट है वो भी बिल्कुल अलग अलग आता है। तो एक तरीके के लड्डू खा के आप बोर भी हो जाते हैं, तो अलग अलग तरीके के लड्डू बना के खाने चाहिए। जो उनका टेस्ट है वो सभी को बहुत पसंद आता है। तो धीरे धीरे जो बेसन है वो बिखरने लगा है और उसका जो कलर है वो भी एकदम डार्क होने लगा है। तो इसमें आपको कलर वगैरह भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बिना कलर के जो बेसन है उसका कलर एकदम बढ़िया हो जाता है। और धीरे धीरे बेसन जो है गाढ़ा होता जाएगा और बिखरता जाएगा। तो लास्ट तक भूनते भूनते जो बेसन है वो एकदम से दानेदार हो जाएगा और जो बाकी बचा घी था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया और बस इसको भूनते जाएंगे। तो इसको भूनने में करीब आपको 15 से 18 मिनट का समय लग जाएगा। तो जितना भी समय लगेगा बस बेसन को भूनने में ही लगेगा, बाकी लड्डू बनाने में आपको समय नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। तो 18 से 20 मिनट में अगर लड्डू आपके बन जाते हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर और भी कोई रेसिपी आप बनाते हैं तो उसमें भी काफ़ी समय लग जाता है। तो जो बेसन था वो बिखरने लगा। इसके बाद मैंने इसमें बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो और आपके पास घर पर है वो आप डाल दीजिएगा। तो बेसन के साथ साथ जो ड्राई फ्रूट्स है वो भी भुन जाएंगे। तो ड्राई फ्रूट्स पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ड्राई फ्रूट्स डालने से जो लड्डू है वो देखने में भी अच्छे लगेंगे और जब खाते टाइम मुंह में आते हैं ड्राई फ्रूट्स तो अच्छे लगते हैं। तो अगर हैं तो ज़रूर डालिएगा।
तो जो बेसन था वो एकदम से बिखर गया है और दानेदार हो गया, कलर भी इसका एकदम से चेंज हो गया है। तो बहुत ही बढ़िया सा कलर हो गया है। तो इसके बाद बेसन को नीचे उतार लेंगे और इसको ठंडा करने रख देंगे। जो बेसन है अभी हमारा गर्म है, तो बेसन को ठंडा होने रख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम आधा कटोरी चीनी ले लेंगे। तो चीनी अभी हम आधा कटोरी ले रहे हैं। इसमें हम एक चीज़ और डालेंगे तो जिससे इसमें मिठास अच्छी हो जाएगी। और 2 से 3 इसमें हरी इलायची डालेंगे और इसका एकदम बारीक सा पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो जो पाउडर था हमारा वो बनकर के तैयार हो गया है। तो एकदम से बारीक पाउडर बना के तैयार करेंगे जिससे कि जो चीनी के क्रिस्टल है इसमें ना रहे। तो पाउडर हमारा बनकर के तैयार हो गया है और जो बेसन था वो भी ठंडा हो गया है। तो बेसन को हमें एकदम से ठंडा नहीं करना है, इतना ठंडा करना है जिससे कि हम इसको हाथ से छू सकें। अगर एकदम से ठंडा कर लेंगे तो लड्डू बांधने में आपको परेशानी होगी। जब हल्का सा गुनगुना रहेगा तो जो लड्डू हैं आपके वो आसानी से बंध जाएंगे। तो इसको किसी परात में निकाल लेंगे। तो जब गुनगुने बेसन में आप चीनी डाल के लड्डू बनाएंगे तो आसानी से बंध जाते हैं, आपको ऊपर से घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बेसन को ठंडा कर लेंगे तो आपके लड्डू आसानी से नहीं बंधेंगे और आपको ऊपर से घी डालना पड़ेगा। तो इसलिए गुनगुने बेसन में ही चीनी मिला दीजिएगा, लेकिन गर्म बेसन में मत मिलाइएगा। अगर गर्म बेसन में चीनी मिला देंगे तो जो चीनी वो पानी छोड़ देगी। तो इसके बाद यहाँ पर हम 1/4 कटोरी तगार लेंगे। तो ये जो तगार होती है वो दानेदार होती है, तो तगार घर पर भी बनकर के तैयार हो जाती है। और अगर आप इसको मार्केट से लाना चाहते हैं तो मार्केट में भी ये आसानी से मिल जाती है। तो एकदम से दानेदार होती है, इससे जो लड्डू है वो एकदम दानेदार बनकर के तैयार होंगे। तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और देखने में लड्डू जो है वो एकदम दानेदार लगेंगे। तो अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इनके लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो जो लड्डू है वो हमारे आसानी से बंध जाएंगे। अगर आपको फिर भी लगे कि लड्डू नहीं बंध रहे तो आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा घी गर्म करके डाल सकते हैं। तो देखिए जो लड्डू है वो आसानी से बंध रहे हैं। तो इस तरीके से गोल गोल लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से आप घर पर ही आसान तरीके से गणेश चतुर्थी के लिए ये स्वादिष्ट लड्डू बना करके तैयार कर सकते हैं। और जब एक लड्डू आप खाएंगे तो एक लड्डू खाने के बाद दूसरा लड्डू खाने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, इतने स्वादिष्ट बनते हैं। और जिसको भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ ही करेगा, पहचान ही नहीं पाएगा कि जो आपने लड्डू बनाए वो बेसन से बना के तैयार किए, इतने स्वादिष्ट बनते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और भूख के लिए आप ये लड्डू एक बार ज़रूर बना करके देखिएगा। तो आप इन लड्डुओं को पूजा के लिए भी बना सकते हैं या जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो तो उसके लिए भी बना के रख सकते हैं। लड्डू ख़राब नहीं होते, काफ़ी समय तक चलते हैं और एकदम सॉफ्ट रहते हैं, सख्त भी नहीं होते। तो इन लड्डुओं में हल्का हल्का मावे जैसा टेस्ट भी आता है क्योंकि इसमें हमने दूध डाला है। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमारे बढ़िया बेसन के लड्डू बनकर के तैयार हो गए हैं। तो आगे फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।